हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है जून में, उसके लिए मैथ की बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर वो चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो या अंडर ग्रेड लेवल का हो, एनटीपीसी की बात करें और ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स की बात कर लें, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की बात कर लें और मैथ्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और मैथ के लिए प्योर बेहतरीन कंटेंट चाह रहे हैं भाई कि कंप्लीट कंटेंट मिले, कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास मिले, तो आपको यहाँ से मिल रही हो भाई। ठीक है, एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम लोग अब तक काफ़ी चैप्टर दोस्त कवर कर चुके हैं। लगभग अंक गणित हम लोग दोस्त कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं। ट्रेन की ये दूसरी क्लास है दोस्त। ट्रेन की कल पहली क्लास हुई जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। और आज भी हम लोग दोस्त क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आपकी ट्रेन की जो है 2 क्लासेस मात्र होने वाली थी, तो 2 क्लासेस होंगी भैया। कल हम लोगों ने 14 या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें से आज हम लोग अब हम 16वां क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 15वां आपको होमवर्क के लिए दे दिया था। ठीक है भाई, तो अब हम आज जो है भाई 15वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो आप लोग को डेली कब जुड़ना रहता है, तो डेली शाम को 7 बजे सभी बच्चों को जुड़ना रहता है। ये सभी बच्चों को पता है, काफ़ी दिनों से जो जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनको नहीं पता है, तो आज देख लीजिएगा। बाकी लिखा भी मिल जाएगा आपको थंबनेल में कि क्लास कब तक डेली कितने बजे से दोस्त चलती है। ठीक है भाई, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सभी बच्चे लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे साथ आकर दोस्त जुड़ जाएँ क्लास में। ठीक है ना डियर। और आप लोग क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी जो क्लास की पीपीटी होती है वो भी वहाँ पर शेयर की जाती है, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहाँ से मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर ट्रेन को ख़त्म करते ही हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपनी मेंसुरेशन की क्लास होगी, फिर हम लोग दोस्त अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा बिना देरी के अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको होमवर्क के लिए मिला था। कोई बच्चा अगर ट्राई किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए समझ लीजिएगा, कर लिए अपने आप से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। सभी बच्चे दोस्त बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे एक बार। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया इसमें आपको, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 725 किलोमीटर की है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों ट्रेन मिलनी है। तो देखो भैया, 2 स्टेशन पॉइंट हैं, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, यही तो बोला है। आप लोग समझते चलिएगा एक एक बात को। ठीक है, स्टेशन ए, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, तो कितनी स्पीड में भैया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दोस्त चल रही है। आगे बोलता है कि आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन भी स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की कितनी चलती है, यानी कि इस साइड से दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है, और ये भैया कितनी स्पीड से चलती है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्त चलती है। बात क्लियर यहाँ तक? जी सर क्लियर। आगे बोला है स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो 725 किलोमीटर की है, यानी कि जो इन दोनों स्टेशन के बीच की ये दूरी माय डियर वो कितनी, वो 725 किलोमीटर की दूरी है। तो वो कह क्या रहा है, वो बोला जा रहा है जब दोनों स्टेशन बिंदु ए है, बोला कि स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों ट्रेनें आपस में मिल लेंगी, इनकी मीटिंग पॉइंट कौन से वो पता होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इनकी दूरी ये निकालनी होगी कि जब दोनों ट्रेन साथ में अगर चलती हों तब हम लोग उनकी रिलेटिव स्पीड से उनकी दूरी पता कर सकते हैं कहाँ पर मिलेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख रहे हो एक ट्रेन पहले आधे घंटे पहले चल जाती है और दूसरी ट्रेन यानी कि आधे घंटे बाद में चलती होगी बी से। तो स्टेशन ए पर जो थी ट्रेन वो आधे घंटे बोला पहले चल दी। अब आधे घंटे अगर पहले चलेगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, यानी कि वो कितनी दूरी तय कर लेगी, वो कहीं 25 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगी आधे घंटे में।
आधे घंटे में जब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी तब जाकर दोस्त स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई होगी। बात क्लियर यहाँ तक दोस्त? यस सर, क्लियर बात। अगर वो 725 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी पहले आधे घंटे में, तो दूरी बची कितनी है? 700 किलोमीटर की। अब ये दूरी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी बची वो कितनी दूरी बच जाती है? ये दूरी बच जाती है 700 किलोमीटर की। जो ये 700 किलोमीटर की दूरी बची है, अब इन दूरी को ये दोनों लोग साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों अब साथ में चलेंगे। तो अब इनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा ये हमको दोस्त यहाँ से पता लगाना है। तो अपना फार्मूला क्या होता है भैया? लगा दीजिएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल लगा देंगे, वो समय का पता चलेगा। लेकिन तो टाइम निकाल लेते हैं सीधे। तो टाइम निकालेंगे तो दूरी कितनी भाई? 700 किलोमीटर की बची हुई है। जी सर। और स्पीड, अभी स्पीड कौन सी लोगे? तो स्पीड यहाँ पे ली जाएगी रिलेटिवली, यानी कि रिलेटिव स्पीड ली जाएगी। तो ए जो है इस साइड से भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, यहाँ से फिर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही जाएगा। और जो बी से आ रही है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड की 150 और 200 हो जाएगी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब इनको डिवाइड करोगे, डबल जो खत्म, 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 कितना आ जाएगा भैया? घंटे। यानी कि अब ये कितनी देर बाद मिलेंगी? तो 3.5 घंटे के बाद दोस्त मिलेंगे। तो 3.5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो वो कितनी दूरी तय कर लिए होंगे 3.5 घंटे में भैया? कौन किसकी बात कर रहा है? स्टेशन ए से पूछ रहा है कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली उसकी चाल क्या थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना? 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटे में 7/2 लिख सकते हैं। कितना? 7/2। तो 2 से इसको काट देंगे भैया, कितना आ जाएगा? 25। और 25 गुणे 7 175। तो 175 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। लेकिन वो पूछा क्या है? वो पूछा स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो ए से तो यहाँ से 25 किलोमीटर इसमें ऐड और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 25 किलोमीटर की दूरी उसने पहले ही तय कर ली थी, आधे घंटे पहले स्टार्ट हुआ था। यानी कि वो अब जब मिलेंगी दोनों की मीटिंग पॉइंट जो होगी वो कितनी होगी? 200 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 200 किलोमीटर के बाद मिलेंगे आपस में। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि जो ये समय बराबर होता है वो समय बराबर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब रिलेटिव स्पीड का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों का टाइमिंग बराबर होना चाहिए, जिस टाइम पे दोस्त समय बराबर होना चाहिए उनके चलने का, तभी हम लोग दोस्त रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। बात क्लियर होगी होप करूंगा सभी बच्चों को। यहाँ से चलने के बाद जो उनका आधे घंटे के बाद जब स्टार्ट हुई, मतलब आधे घंटे तो 25 किलोमीटर दूरी तय के लिए, आधे घंटे के बाद जब स्टेशन बी से भी ट्रेन स्टार्ट हुई और ये दोनों स्टेशन जब साथ में चली तब वो 175 किलोमीटर पे मिली। लेकिन वो स्टेशन ए से पूछ रहा था, तो स्टेशन ए से ट्रेन ए थी भाई, वो स्टेशन ए से 25 किलोमीटर पहले ही दूरी वो आधे घंटे में तय कर लिया था। तो टोटल वो 200 किलोमीटर की दूरी के बाद दोस्त मिलने वाले हैं। होप करूंगा क्वेश्चन बेहतरीन था और बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताएंगे आप लोग, और क्वेश्चन कैसा लगा समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन ए जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। जो ट्रेन ए है उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है उसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि बी को वो पार करती है। दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई जो है भाई, ट्रेन ए की लंबाई दी कितनी? 300 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या भाई? कॉन्सेप्ट पे जाइए, जो कल की क्लास में मैंने केस 1 केस 2 केस 3 वगैरह समझाए थे, सेम उन्हीं पर बेस्ड है भाई। अब एक ट्रेन की लंबाई दे दी गई है तो ट्रेन की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी है भाई? वो 300 मीटर है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है वो 300 मीटर है, और लेंथ ऑफ ट्रेन बी नहीं पता तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी हम ले लेंगे। ये क्या हो जाएगी? ये टोटल दूरी हो जाएगी। इसी को तो हम दूरी मानते थे। जी सर। और स्पीड क्या ली जाएगी? स्पीड आपकी ली जाएगी रिलेटिव। तो रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि ये विपरीत दिशा में चल रही है। जो इसकी गति है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में यानी कि इनकी चाल जो है वो जुड़ जाएगी। तो 70 और 80 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो टाइम है भैया एक दूसरे को पार करने का 30 सेकंड का ले रहे हैं भाई। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी मीटर में,
टाइम सेकंड में दिया है, तो चाल को भी हम किस में बना लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या है करोड़ करेंगे 5/18 का, क्या का 5/18 का, और गोले में क्या कर देंगे भैया टाइम का भाई। बस यहाँ से हम लोग अभी ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन भी हम लोग निकाल लेंगे भाई। तो 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 से इसको काटेंगे 6 5 30, 3 से काट देंगे भाई 50 बार जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो 50 हम 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा 1250, 1250। और इधर लेंथ ऑफ बी प्लस कितना था 300 था, 300 इधर आकर घट जाएगा भाई। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी कितनी मिल जाएगी भैया 950 मीटर। कितनी 950 मीटर की दूसरी ट्रेन होगी। तो दूसरी ट्रेन है भाई कितनी मीटर की होगी, वो 950 मीटर की थी। कुछ भी परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आप लोग देख सकते हो भाई, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन होंगे भाई। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, कंटेंट आपको बढ़िया सा मिल रहा है। बस आपसे चाहिए क्या, तो बस लाइक और शेयर करते रहिएगा। नए बच्चों को अगर जोड़ सकते हो तो एक बार ज़रूर जोड़िएगा हमारे साथ, लेकिन आप लोग मेहनत करते हो हमारे साथ, हमको पता है। बस आप आइएगा, और भी जो आ रहे हैं उनको बुलाने की कोशिश करिएगा जो आना बंद कर दिए हैं। अब हम आपके लिए मेहनत इतनी स्टार्ट किए, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत हमारे लिए करिए। और अगर आप किसी अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, अगर इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी क्लास क्यों ना आपके लिए दोस्त लेके आई जाए, ठीक है भाई, हो सकेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 17 नंबर। इसमें बोला जा रहा भाई, इसमें बोला जा रहा, बाकी मैथ तो सभी के लिए कॉमन ही होती है, जितना सीख लो मैथ उतना कम है दोस्त, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा माय डियर। बोला जा रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड और 42 सेकंड में पार करती हैं, और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की गति बताइएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। इसमें आपको तरीका बता दूं, एलिगेशन लगा कर सॉल्व करवा सकता हूँ भाई। एलिगेशन लग सकता है, कैसे लगाओगे भाई, देखो एक पहली ट्रेन है और यहाँ पर दो ट्रेन है, दो ट्रेनों की बात की गई है जी सर, दो ट्रेनों की बात की गई है। तो इनकी टाइमिंग क्या है, इनको एक को 24 सेकंड बोला जा रहा है कि एक को 24 सेकंड में, अरे भाई एक को 24 सेकंड में पार करती हैं और दूसरे को 42 सेकंड में पार करती हैं, और वो एक दूसरे को बोला 32 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है जी सर। और भाई अब इनका यहाँ से रेशियो लेंगे तो 32 42 10, 24 8 32 8 आ जाएगा भाई। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइम का रेशियो दिया था भाई, यहाँ पर ये टाइम का रेशियो दिया था। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो चाल का रेशियो, अगर इसके बराबर रखेंगे तो चाल का रेशियो बन जाएगा, टाइम का रेशियो रखेंगे बराबर तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर ये तो पहली ट्रेन की जो गति दी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो यहाँ पर यानी कि 5 की जो वैल्यू दी गई है वो 90 किलोमीटर, चाल की वैल्यू दी गई है। तो 5 बराबर 90 यानी कि 18 पंचे 90, 1 बराबर 18 रहेगा। तो दूसरी ट्रेन क्या भैया, उसकी चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 है तो 4 बराबर क्या 1 बराबर 18, 4 बराबर तो 18 करके गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्त आ जाएगा। कैसा लगा आप क्वेश्चन और कैसे लगा अप्रोच, आप लोग खुद से बताएंगे भाई। बेस्ट ऑप्शन था। जब भी जैसे इस आप लोग फार्मूला क्या पढ़ो माय डियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर टाइम दिया है तो आप लोग जब टाइम का रेशियो रखो, जैसे स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है भाई। तो आप लोग टाइम जब यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग स्पीड यहाँ पर निकाल सकते हो, स्पीड मिलेगा आपको, ठीक है भाई। जैसे अभी अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप लोग सर आप कैसे डिसाइड किए कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो टाइम दिया गया है, ये जो टाइम दिया गया है इन सेकेंड, इसमें टाइम दिया गया जो सेकेंड में, यही तो दिया कि यहाँ पर स्पीड का रेशियो आएगा। जैसे यहाँ पर टाइम दिया, यहाँ पर स्पीड का रेशियो आएगा, तो यहाँ पर सेकेंड में टाइम दिया है, इससे जब यहाँ पर सेकंड में दिया तो रेशियो होता है हमेशा प्योर होता है भाई। जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या टाइम है भैया, तो जो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो यहाँ पर दोस्त आता है, ठीक है भाई। रेशियो आएगा, अब रेशियो है, जैसे रेशियो आया तो यहाँ पर जो किलोमीटर के बराबर रखोगे तो किलोमीटर में आंसर आएगा, मीटर में आंसर रखोगे तो मीटर में आएगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सेकंड में था तो यहाँ पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं आया, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज थोड़ा मत होना। तो रेशियो के बराबर में जो रखोगे जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर दूं भाई। अब ये अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर, इसमें बोला जा रहा माय डियर कि एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक
यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 2 घंटे कम लेती। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिएगा भाई। ट्रेन की क्या ज्ञात करना है हमको? गति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपना फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? जैसे जो फार्मूला कल बताए थे, यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का आ रहा भाई। टोटल डिस्टेंस दी गई है हमको और एक गति दी गई है, दूसरी गति को मान लेंगे भाई। तो निंजा टेक्निक अपना निंजा फार्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भैया? फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपान में दोनों स्पीड का अंतर और गुणे में टाइम डिफरेंस लेते थे। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 400 मीटर की है, 400 किलोमीटर की है। बराबर में भैया पहली स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स की। कोई पहले स्पीड कितनी? एक्स रही होगी। कितनी? एक्स रही होगी। अब बोला यार गति जो है, चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि दूसरी स्पीड क्या बोल रहा है? वो x प्लस 10 करने की बात कर रहा है। यही तो जी सर। और दोनों चालों का अंतर मान लेंगे तो x और x प्लस 10 माइनस x करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और टाइम डिफरेंस कितना भैया? 2 घंटे का बोल रहा है। यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, आपका आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा माई डियर यहाँ पर, और 5 का गुणा 10 हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और बराबर में और हम देखो, अब देखो एक तरीका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन से उठा लूँ, नहीं तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? अगर x की वैल्यू में 40 लेता हूँ तो 40 x की वैल्यू हो जाएगी और अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस 50, x प्लस 10, 40 प्लस 50, 40 प्लस 10 50, तो 40 गुणे 50 कितना? 2000 आ रहा है। तो भाई x की वैल्यू मिल गई सीधे। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे 50 रखते हैं तो बी x कितना होता? 50 होता, और ये जो इसके अंदर रखते तो x प्लस 10 यानी कि 50 प्लस 10 60 हो जाता, तो इनका गुणा 3000 हो जाता। लेकिन हमको किसके बराबर रखना? 2000 के। तो ये तो भैया इसके बराबर हो गया, यानी कि 40 रखने पे सेटिस्फाई हो गया। तो जब 40 रखने पे सेटिस्फाई हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा भाई, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। ट्रेन की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे बच सकते थे भाई। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते भैया, फिर उसको तोड़ते तो नियन काम होता भैया। क्या मतलब हमको करने का? उनको तरीका पता है, ऐसा सॉल्व करने के लिए काफ़ी बार आपको सिखा भी चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन है भाई, पढ़ेंगे हम लोग इसको। इसमें क्या दिया है कि स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x के बीच की दूरी जो है भाई वो 42 किलोमीटर है। यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z की बीच की दूरी क्या भाई? जैसे ये पॉइंट कोई x है और यहाँ पर ये पॉइंट कोई y है। क्लियर है दोस्त? जी सर। और यहाँ से फिर एक ये z पॉइंट है। तो ये जो x से ट्रेन निकलती है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इनके बीच की डिस्टेंस की बात की गई कि ये 42 किलोमीटर की दूरी है। अब बोला जब यहाँ से निकलते हैं तो जाकर किसी z पॉइंट पर मिलते हैं जो कि ये दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि y से z के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ से पहले हम लोग डिस्टेंस हमको पता चल गई है, ये पता चल गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इतनी दूरी तय करने में उनको समय कितना लगा होगा भाई, उनका समय कितना लगा होगा। तो यहाँ से समय अगर हम लोग निकालते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेंगे, मतलब रिलेटिव स्पीड दी गई हमको जान लो, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना भाई? 42 किलो, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 42 किलोमीटर है, चाल क्या भैया? 32 और 26 एक ही दिशा में चल रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। 32 से 26 घटकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भाई। 6 से काटेंगे 6 7 42, यानी कि 7 घंटे बाद ये दोस्त मिलने वाले हैं। कितनी देर बाद मिलने वाले? ये एक दूसरे से 7 घंटे के बाद मिलने वाले हैं। तो वो ये पूछा है कि तो y से z तक की दूरी कितनी होगी भाई? तो y से z तक की दूरी तो 7 घंटे बाद मिलेंगे भैया। तो y की चाल क्या भैया? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 घंटे बाद मिलेंगे, 7 का गुणा 7 छंग 42 का 2, 7 दूनी 14 और 14 और 4, 14 और 4 18 भैया। 142 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। ये दोनों 142 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड क्यों लगी भाई? क्योंकि भाई ये दोनों का जो क्या है समय है जो कॉमन है, क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है x पॉइंट से और ये y पॉइंट से सेम टाइम पे निकल रहे हैं भाई। ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। रिलेटिव स्पीड क्यों लगी? क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब ये कहीं यहाँ पर पहुंचेगा z पर, तब दोनों जाकर x और y यहाँ पर मिलेंगे जिस पॉइंट को z नाम दिया गया है। तो पूछ रहे हो कितनी y से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो 182 किलोमीटर की। x से निकालना होगा तब ये तो 32 से गुणा करवा देते टाइम का, तो मिल जाता भाई। होप करूंगा बात क्लियर होगी, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में इजिली आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अगर आपको यह रहा
आपका अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। क्या बोला जा रहा है इसमें, समझना भाई डिटेल में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई, मज़ा आ जाएगा। लास्ट तक रुके रहोगे आप लोग तो बीच में भागा मत करो। दिया कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन में। मैं कहता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया, लेंथ इतनी बड़ी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। कैसे, देखो दो रेलगाड़ियां हैं एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है जी सर। जब वो मिलती है तो पाया गया कि एक जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। भाई एक जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, यानी कि जो एक ट्रेन है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक यात्रा कर रही है, नहीं कर रही है, और इसी स्पीड से उसने 80 किलोमीटर की अधिक यात्रा की होगी। तभी तो जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक दूरी तय कर, जैसे चाल आप एक आपका दोस्त है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, और एक दोस्त है जो 1 घंटे में 25 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, यानी कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गाड़ी चला रहा है। तब वो जाकर 80 किलोमीटर गाड़ी अधिक चला देता है। भाई जब 80 किलोमीटर गाड़ी वो अधिक चला देता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर गाड़ी अधिक चलाता है, तो टोटल कितना समय में 80 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, यानी कि 16 पंचे 80, तो 16 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की गाड़ी अधिक चलाई होगी। तो वो ये पूछ रहा है जब वे मिलते हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या। भाई अब ये दोनों जो थे वो विपरीत दिशा में थे, ठीक है भाई, दोनों विपरीत दिशा में थे, नहीं थे। देखो ना लिख रहा है क्वेश्चन में कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, यानी इधर से 20 किलोमीटर वाला जा रहा था, इधर से 25, तो जो इधर से आया वो क्या 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली। तो कितनी देर में तय की, वो 16 घंटे में तय की, यानी कि जो गाड़ी चली भाई वो 16 घंटे दोनों लोगों की चली, तो 16 घंटे तक यात्रा हुई। टोटल हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या भाई, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ गए ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे में टाइम 16 घंटे, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा भैया 72, 720 किलोमीटर की टोटल दूरी भैया तय की है। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ गई भैया कितनी 720 किलोमीटर। मज़ा आया या नहीं आया, एक बार कंफर्म कर देंगे सभी बच्चे लोग, ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जी सर क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है भाई, जी सर क्लियर है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन ले चलता हूँ करवाने, 31 नंबर भाई, और भी लाजवाब क्वेश्चन है ये वाला। क्या दिया है भाई, अच्छे से समझ लीजिएगा। दिया है कि दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः, दो रेलगाड़ी दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं, ठीक है। वे एक दूसरे को पार करने के लिए पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए, वह एक दूसरे को पार करने के बाद, ठीक है भाई, वह एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यह दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्त, तो मज़ेदार क्वेश्चन है, तो समझ लीजिएगा भाई, अच्छा लगेगा आपको सॉल्व कर क्योंकि नया क्वेश्चन है। और भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आने भी चाहिए जिसमें आपका थोड़ा सा माइंड खर्चा होना चाहिए ना भाई, कि यूनिक अप्रोच पता चलना चाहिए किस अप्रोच से सर इसको लगाया। तो चलिए, दो रेलगाड़ियाँ हैं दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं, ठीक है। एक दिल्ली से, ये दिल्ली से पटना, क्लियर ना माय डियर, दिल्ली से ये पटना, ठीक है, ये ट्रेन चलती है यहाँ से, ये मैंने पटरी बिछा दी, ठीक है, ये मैंने पटरी बिछा दी। अब क्वेश्चन में जो बोल जा रहा धीरे धीरे आप लोग करते जाइए। तो दिल्ली से जो रेलगाड़ी चलती है, बोलती है कि वो उसकी यहाँ पर देखेंगे, जो यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि जो दिल्ली से ये गाड़ी चल रही है, इसकी चाल की बात की जाए तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है भाई।
45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आगे फिर से आएंगे, क्वेश्चन में बोला है कि वो एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः इतने घंटे और इतने घंटे समय लेती हैं। ये दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल दी गई है भाई, जो हमने लिख दिया है। अब फिर से देखो, समझना बहुत ज़रूरी है। बोला है कि वे एक दूसरे को पार करने के बाद, पार करने के बाद माय डियर, यानी कि वो एक दूसरे को कहीं पर पार कर रही हैं, उनकी कहीं पर मीटिंग पॉइंट हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है, उनकी मीटिंग हो रही है कहीं पर भाई। मान लीजिए ये उनकी मीटिंग पॉइंट है, ये उनकी क्या भाई, ये मीटिंग पॉइंट है उनका। तो यहाँ से मीटिंग पॉइंट के बाद क्या बोला है कि वो एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, यानी इस मीटिंग पॉइंट से पटना तक पहुंचने में उनका समय जो लग रहा है, उनको जो समय लग रहा है माय डियर, वो 4 घंटे 48 मिनट का लग रहा है। 4 घंटे 48 मिनट का लग रहा है माय डियर। और यहाँ से भाई देखोगे आप लोग, इस मीटिंग पॉइंट से दिल्ली पहुंचने में उस ट्रेन को 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लग रहा है भाई। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्त, समझने लायक। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। इसको वहाँ से मीटिंग पॉइंट से 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है दिल्ली पहुँचने में, और मीटिंग पॉइंट से उस ट्रेन को पटना पहुँचने में 4 घंटा 48 मिनट का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्त। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लगने वाला है भाई इसमें, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होगा, सब कुछ सिखाऊंगा भाई। तो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा भाई, वही इसमें लगेगा, और वहीं से इसका ये क्वेश्चन दोस्त आपका सॉल्व होने वाला है। तो पहले यहाँ से क्या करोगे भाई, पहले स्पीड निकाली जाएगी, किसकी स्पीड निकाली जाएगी भैया, बी की। तो ये स्पीड ही तो निकालनी है, हाँ, दूसरी रेलगाड़ी की हमको चाल निकालना है। तो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या होता है भैया फार्मूला, तो होता है, तो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है माय डियर कि दोनों ट्रेन की स्पीड का जो अनुपात होगा, जो जो दोनों ट्रेन का अनुपात होगा, जो दो ट्रेन की स्पीड का जो अनुपात होगा, वो उनके द्वारा समय के लिए गए अनुपात के व्युत्क्रम अनुपाती होगा भाई। यानी यहाँ पर आप लोग एक मिनट, यानी कि यहाँ पर आप लोग अगर टी ए ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, टी बी आएगा, और यहाँ पर टी बी ले रहे हो तो यहाँ पर टी ए आएगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं माय डियर यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो ये समय लिया गया है वो, मतलब मैं बता दूं, जैसे आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है दोनों ट्रेन के स्पीड का जो अनुपात होगा माय डियर, वो उनके द्वारा समय के लिए गए अनुपात के व्युत्क्रम अनुपाती होता है भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टी ए ले रहे हो तो यहाँ पर टी बी आएगा भाई, और उसका वर्गमूल होगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर कह सकते हैं एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है की, और दूसरे की स्पीड आपको बतानी है, बराबर टी बी कितना है भाई, टी बी क्या होगा, ये वाला टाइम क्या होगा भाई, ये भी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा ना भाई। तो यानी कि 3 सही 1/3 घंटे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 घंटे, 4 सही 48/4, 4 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है भाई, आइए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। और तो ये 45 एस बी, और ये 3 तरीका 9, और एक 10/3, और ये 5 चौक 20, 24/5, 24/5। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग भाई। तो ये 3 का नम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। सही ना भाई, कट रहा है ना भाई। एक मिनट यार, इसको तो उल्टा लिख दिया, सॉरी दोस्त। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 और 4 24, तो 24/5 आएगा। तो 24 क्या होगा, नीचे रहेगा, 5 ऊपर जाकर गुणा होगा। तो इसमें गुणा किसका होगा, 5/24 का होगा। मैंने 24/5 का गुणा कर दिया, ठीक है, ये गुणा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पलटेगा तो 5 ऊपर जाएगा, ना कि 24। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो 3 से नहीं कट रहा है, कट किससे रहा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, और 2 से कटेगा भाई 12 बार। कितनी बार, 12 बार कटेगा ये। तो ऊपर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 और 12 × 36, तो ये 45 बटे एस बी
45/SB = 5/6 आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत? जी सर नहीं दिक्कत है। तो 5 इसको काट देंगे, 5 9 45 और SB क्या आ जाएगा 9 छक्के 54। क्या आ जाएगा भैया 9 छक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर भैया डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कौन लग रहा है? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आप लोग एक बार क्वेश्चन चाहो तो दोबारा से रिपीट पढ़ सकते हो, जिससे क्या होगा आपको तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे, मतलब से क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो इसमें सेंस डेवलप हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैंने कैसे किया भाई। कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट हम जो है भाई ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लगा सकते हैं। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। कब जब इसको पढ़ लोगे भाई तो थोड़ा डिटेल में समझ में भी आपके आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलमार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। ये बोला गया। ट्रेन की चाल दी गई हमको, 4 घंटे में वो कितने खंभे पार करेगी ये पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि दिया गया जो रेलमार्ग है उसमें खंभों की जो डिस्टेंस है वो कितनी 50 मीटर की दी गई है। बोला कि रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। ये हमसे पूरा डिटेल में दिया गया है। तो बोला जा रहा है क्या हमको निकालना है यहाँ पर माय डियर कि वो 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। तो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कल ही सिखा दिया था भाई कि जैसे मान लीजिए कि खंभे लगे हुए हैं, ये आपके खंभे लगे हुए हैं भाई, ये खंभे लगे हैं और इनके बीच की जो दूरी कितनी है वो 50 मीटर की है। इनके बीच की जो दूरी दी गई, खंभों की बीच की दूरी कितनी दी गई है 50 मीटर। सब कुछ समझते चलना। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कल एक बताया था भी था कि पेड़ों की संख्या वगैरह ने कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये 50 मीटर की इनके बीच की दूरी है। तो अब हमको क्या निकालना है पहले कि 4 घंटे में तो पार कर रहे हैं, तो हम लोग ये चेक करते हैं यहाँ पर कि वो कितनी डिस्टेंस, चाल हमको पता है तो ट्रेन की चाल पता है और 4 घंटे में वो कितनी पार करना है। तो हम लोग ये चेक करेंगे 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय कर पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस तय करेंगे ये निकालेंगे। तो डिस्टेंस को चाल गुणा समय, चाल कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो कितना लग रहा है वो 4 लग रहा है। तो 45 को कितना 180, यानी कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या करेंगे तय करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आइए, अब हम लोग चेक कर दें कितने खंभे पार करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको कल सिखाया था कि पेड़ों की संख्या वगैरह कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला लिखा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू n-1 इंटू एक्स। यन क्या होता है वो पेड़ों की संख्या होती है और 1 माइनस क्यों करते हैं, मेन दिक्कत ये है यहाँ पर ये n-1 क्यों लिया जाता है। तो माय डियर आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आज फिर से, जब भी आप लोग जैसे पेड़ लगाते हो तो जो उनके बीच की डिस्टेंस ली जाती है, जैसे यहाँ पर कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 पेड़ दिख रहे हैं। तो 4 पेड़ों में इसमें कितने पेड़ के बीच की डिस्टेंस आ रही है? डिस्टेंस तो 3 ही हो रही है। डिस्टेंस तो 3 ही पेड़ों के बीच, मतलब 3 ही डिस्टेंस आ रही है, नहीं आ रही है। मतलब 3 डिस्टेंस के बीच में कितने पेड़ लग गए आपके 4। तो एक इसीलिए यहाँ पर घटाया जाता है क्योंकि पेड़ों की संख्या राइट निकालना तो 1 हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप लोग जो पहला पेड़ लगता है उसकी डिस्टेंस पीछे से काउंट नहीं की जाती है। डिस्टेंस यही 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर। तो ये कितने डिस्टेंस में 4 पेड़ लग गए? 150 मीटर डिस्टेंस में 4 पेड़ लग गए हैं, इसीलिए 1 हम लोग माइनस कर देते हैं पेड़ों की संख्या से। तो डिस्टेंस यहाँ पर 180 किलोमीटर है। अब ये जो दिया था भाई, ये पेड़ जो खंभे हैं, खंभे की बात करो, मैं पेड़ कर रहा था। ठीक है, तो जो खंभे के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो मीटर में बना लेंगे हम इसको। तो ये 180 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी, तो ये 18,000 का गुणा कर देंगे तो 18,000 नहीं, कितना हो जाएगा 1,80,000, इतने मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको भैया n-1 तो हमको निकालना है कि कितने पेड़ों को पार करेगी और यक्स डिस्टेंस कितनी दी उनके बीच, मतलब खंभों के पेड़ों, सॉरी पेड़ याद आ रहा है यार, खंभे हैं, खंभे के बीच की दूरी कितनी भैया 50 मीटर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, 5 इसको काट देंगे भैया तो ये 5 × 15 5 × 3600 आ जाएगा। 3600 पेड़ बराबर n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर क्या आ जाएगा? 1 जाकर उधर प्लस हो जाएगा भाई, तो n बराबर 3601 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3601। यानी कि कितने पेड़ों को पार कर लेगा माय डियर? तो 3601 पेड़ों को दोस्तों पार कर लेगा। यहाँ पर जो x है ये क्या भाई? ये इनके पेड़ों के बीच की दूरी है भाई,
बीच की दूरी है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई। तो एक यहाँ पर दिया क्या था भाई, पूछा क्या था आपसे कि 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगा भैया, तो वो 3601 खंभों को 4 घंटे में भैया पार कर लेगी कौन सी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया आपको भाई, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिया था भाई। बोला क्या है, एक जो रेलगाड़ी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि जो दोनों रेलगाड़ी है एक जो है एक दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही है। तो जो तेज चल रही है उसी ने 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की होगी। तो कितने समय में तय की गई भैया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी यार डिस्टेंस टाइम निकालना ना, तो दूरी बटे 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलिए तो 5 से डिवाइड कर 5 से 30, यानी कि 6 घंटे में भैया ये 30 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की होगी। तो ये पूछा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। अब रिलेटिवली स्पीड तो यहाँ पर ली जाएगी, चेक करेंगे कौन सी लगेगी। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, ये एक दूसरे की ओर बढ़ती है, एक दूसरे की साइड क्या अपोजिट साइड में चल रही है भैया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी रिलेटिव, तो एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा भैया 30 35 65 किलोमीटर। समय कितना भैया 6 घंटे तक चली, गुणा कर देंगे 65 छक्का 390, या 390 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा मतलब दोनों स्टेशन है भाई। दोनों स्टेशन कितनी दूरी पर है 390 किलोमीटर पे, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता होगा भाई तो होप करूंगा आप लोग आंख बंद कर क्वेश्चन पढ़कर ही उड़ा सकते हो, क्योंकि बेहतरीन अप्रोच बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, समझेंगे हमारे साथ भाई। क्या बोला जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 200 मीटर 400 मीटर है समांतर पटरियों पर चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, और जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही होती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं, ठीक है भाई, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियाँ हैं, उनकी लंबाई दी गई है हमको भाई, ठीक है। जब वो दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही भैया, तो तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर देती है। अब टोटल में डिस्टेंस देखूंगा तो दोनों रेल जो डिस्टेंस होगी वो दोनों रेलगाड़ियों लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड मान लीजिएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 600 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी ये दोनों जुड़कर भाई। ये सर और स्पीड क्या होगी रिलेटिव स्पीड होगी, क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हमको पता नहीं, तो ये S1 और -S2 हो जाएगा भैया। और गुणे में क्या हो जाएगा टाइम कितना लग रहा है भैया 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो टाइम का गुणा करो या लाकर इधर सीधे डिवाइड कर दो। अब जब सीधे इधर डिवाइड कर देंगे तो S1 -S2 यानी कि दोनों की जो चालों का अंतर हो कितना आ जाएगा 30 दूना 60 20 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा माय डियर 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, ये इनकी दोनों चालों का अंतर आ जाएगा भाई। इतनी बात क्लियर है। तो जब दोनों चालों का अंतर इतना आ रहा है तो दोनों चालों का योग कैसे निकालोगे, दोनों चालों का योग निकालने का क्या तरीका सर जी आप बताइए। तो देखो भाई जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही होती हैं तो वो एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, तब 6 सेकंड का टाइम ले रही है। लेकिन जो उनकी डिस्टेंस होगी माय डियर वो तो पहले जितनी थी उतनी ही होगी 600 मीटर की होगी, लेकिन अब टाइम कितना ले रही है, टाइम तो 6 सेकंड का ले रही है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो चाल क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भैया जुड़ जाएगी, तो हमने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड S1 इंटू S2 कर दिया। तो अब टोटल डिस्टेंस है 600 मीटर, 600 मीटर को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी जब विपरीत दिशा में होगी तो 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यहाँ से मिल गया हमको। अब हम लोग S1 और S2 नहीं निकाल सकते हैं, S1 S2 नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे भाई। अब ये दो एक बार क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड और एक बार इनको घटाकर 2 से डिवाइड। जोड़ेंगे किसमें, जो प्लस प्लस का होगा, तो प्लस प्लस का S1 है, इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे 20 और 100 120 120 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 60, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
यानी पहली ट्रेन की चाल 60 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन की एक बार इनको घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों ट्रेनों के हमको क्या मिल गई, स्पीड मिल गई भैया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको जो आंसर्स हैं ये आंसर हो सकते थे, लेकिन किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें पूछा भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, दोनों में हम लोग क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। किसका करेंगे भैया, 18/5 का गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, 18/5 का गुणा कर देंगे तो हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, हम लोग भैया उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में पहुंच जाएंगे। तो S1 की स्पीड यहाँ से निकालेंगे भैया, तो 5 इसको काटेंगे भैया 12 बढ़ जाएगा, और 12 गुणा 18 करेंगे तो 12 × 96 के 6, हासिल आ जाएगा भैया आपके पास 9, 12 का 9 12 9 21, तो 216 किलोमीटर आ जाएगा भैया S1 की स्पीड। और दूसरी यहाँ पर फिर से 18/5 का गुणा करवा देंगे भैया, तो 5 इसको काटेंगे 8 बढ़ जाएगा, 18 8 144, तो S2 दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 144 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की चाल हमको पता चल गई भैया। और ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर भैया आपको बी मिला है। क्वेश्चन लाजवाब और बेहतरीन था। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया, बेहतरीन अप्रोच, बेस्ट अप्रोच था। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। और इन सभी क्वेश्चंस की पीपीटी अगर चाह रहे हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं पर कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहां से आप लोग हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जरूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी, पीपीटी मिलती रहेंगी, आपके डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया भाई 25 नंबर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा, बताएंगे माय डियर। देखो बढ़िया है और बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसने वाला है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, दूरी जो है वो 600 किलोमीटर की तय करना है, लेकिन होता क्या, वो प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 3 मिनट के लिए वो रुक जाता है, यानी कि थक जाता है तो आराम करता है। तो 600 किलोमीटर की टोटल दूरी को अगर वो 75 किलोमीटर के बाद रुक जाता है, यानी कि वो कितनी बार रुकेगा, तो इसको ये 75 से 8 बार जा रहा है, यानी कि कितनी बार रुकेगा, 8 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा, 8 बार ये रुकेगा, 8 बार रुकेगा। अब ये जब 8 बार रुकेगी, जो गाड़ी है आपकी कौन एक्सप्रेस ट्रेन है जो, ये कितनी बार रुक रही है, 8 बार रुक रही है। जब 8 बार रुक रही है माय डियर, इतनी बात समझना, ये 8 बार रुक रही है, लेकिन यहाँ पर हमको 8 बार ट्रेन को रोकना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 8 बार कब मान लेते हैं, जब माना जाता है, देखो अभी कुछ बच्चे क्या देखेंगे, 8 बार रुकी ट्रेन, जी सर। अब 8 बार रुकी यानी कि कितना समय रुकी, तो 3 मिनट रुकती थी एक बार में, तो 8 बार रुकी यानी कि 24 मिनट, उसने 24 मिनट तक वो रुकी। और ये 600 किलोमीटर की दूरी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही थी, तो 600/100 करोगे आप लोग, 600/100 6 घंटे सर ये लगा, और 24 मिनट ये, यानी कि 6 घंटे 24 मिनट लगा, तो टोटल चकाओ 36, 360 मिनट ये और 24 मिनट ये, टोटल 384 मिनट लगा। लेकिन वहाँ पर होगा कि आप हो जाओगे गलत, आप हो जाओगे ये गलत आंसर। क्यों, क्योंकि माय डियर आंसर तो दिया लेकिन वो गलत हो जाओगे। अब क्यों हो जाओगे, जैसे आप लोग देखते हो जब ये फाइनली जब भी आपका कट जाएगा आंसर, जब भी आपका फाइनली ये जो 600 है जितनी बार वो रुक रहा होगा, अगर उससे फाइनली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपने 75 किलोमीटर की दूरी पूरी की, आपने 3 मिनट रुका, फिर पूरी की, फिर रुके, फिर पूरी की, फिर रुका। जब आप लोग 600 किलोमीटर की लास्ट दूरी तय करते हो तो उसके बाद तो आपको रुकना ही रुकना है। तो जब वो पूरी टोटल दूरी कंप्लीट कर ले तो तब रुकते हो, तब वाला हमको नहीं जोड़ा जाता। अगर ये फाइनली नहीं कटता, या जैसे 605 होता, 602 होता, 601 होता किलोमीटर होता, तब अगर आपके दोस्त जैसे यहाँ पर 75 में डिवाइड किया, अगर शेष बच जाता, उस कंडीशन में आप क्या करते, आपको 8 बार टोटली रुकना पड़ता। लेकिन जब आप लोग फाइनली कट जाओगे तो आपको रुकना कितनी बार पड़ेगा, n-1 टाइम, n-1 टाइम आपको रुकना पड़ेगा। कब, जब आपका फाइनली दोस्त वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कितनी बार रुक रहे हो भाई आप लोग, 7 बार। कितनी बार रुकोगे, 7 बार। और 7 बार जब रुकोगे यानी कि भैया 8 - 1, यानी कि n बार रुके तो n-8 - 1 यानी कि 7 बार रुके, और 7 बार रुके तो कितना टाइम लगा भैया आपको, 21 मिनट। कितना टाइम आपने रुका भैया, 21 मिनट रुका। तो टोटल वो टाइम पूछा जा रहा है, तो 600 मीटर की दूरी, 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 6 घंटा यहाँ पर लगा और 21 मिनट आप रुके, तो यानी कि टोटल कितना समय लगा,
6 घंटे 21 मिनट। तो मिनट में पूरा चेंज करेंगे तो चकाओ 360 मिनट ये हो जाएगा और ये 21 मिनट में ये ऐड हो जाएगा माय डियर। तो टोटल 381 मिनट हो जाएगा जो आप टोटल भाई आप रुके। टोटल कितना समय लगा आपको? 381 मिनट का लगा 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में रुकने के साथ भाई। क्वेश्चन कैसा था, अप्रोच कैसा लगा, कैसे समझ में आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त, ठीक है। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताना भाई। बस एक इमोजी तो ज़रूर भेज सकते हो आप लोग भाई, है ना भाई। एक इमोजी तो आप लोग ज़रूर भेज सकते हो, इतना मेरे लिए तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताना। अगला भाई 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या आज ट्रेन में ख़त्म ही कर देता हूँ भाई, 35 क्वेश्चन है तो आप लोग ख़त्म करवा कर ही जाइएगा। लेट हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है भाई। आपका मेहनत कर रहा तो आप भी हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। ये दिया है कि एक रेलगाड़ी, हमारी तबीयत खराब है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। दिया है कि रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंबे की गिनती कर सकता है। यदि खंबे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या? भाई बताओ क्या मतलब था उससे खंबा गिनने का। अब क्वेश्चन में यही है भाई, मैथ यही है। ये कर रहा है तो फिर ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है। यही है आपकी मैथ भाई। चलिए तो अब बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा हमने क्वेश्चन करवाया था। अब वो करता क्या भाई कि वो 21 खंभे को 1 मिनट में गिन लेता है, यही बोला जा रहा है। और दोनों खंभों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? एक दूसरे मतलब जैसे एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है? वो 50 मीटर की है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लगाता हूँ तो मैं डिस्टेंस देखता हूँ कि वो कितने डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस पूरी निकालेंगे यानी कि दूरी निकालेंगे तो वही खंभा कितना 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है, यानी कि n-1 यानी कि 21 माइनस 1। और दोनों जो खंभे के बीच की दूरी कितनी है? वो 50 मीटर है। तो गुणे में 50 कर देंगे, ठीक है भाई। गुणे में हम लोग 50 कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 21 माइनस 1 यानी कि 20 गुणे 50, 20 गुणे 50, 20 पंचे 100 यानी कि 1000। 1000 मीटर की वो डिस्टेंस में कितने खंभे गिन रहा है? 21 खंभे गिन रहा है, यही तो बोला जा रहा है। तो डिस्टेंस कितनी तय की उसने? 1000 मीटर की। कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है भाई? वो 1000 मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है। तो वो पूछा कि रेलगाड़ी की चाल, तो चाल निकालना है ना, चाल निकालना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है? 1000 मीटर की। टाइम कितना भैया? 1 मिनट। अब 1 मिनट है, सेकंड में तय करो, सेकंड में चेंज करो भैया 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा भैया? 1000 मीटर की। यहाँ से स्पीड निकल कर आ जाएगी भैया, 0 से 0 आपका खलास। काटेंगे इसको 50/3 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। जो आंसर है भैया किलोमीटर पर घंटे में है और ये आंसर मिला किसमें भैया? मीटर पर सेकंड में आया है, ठीक है ना दोस्त। तो अब हमको मीटर पर सेकंड में मिल गया तो हमको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर घंटा में, क्योंकि सारे आंसर जो दिए गए हमारे किलोमीटर पर घंटा में दिए गए हैं। तो हमको क्या दिक्कत है? चेक कर लेते हैं। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना होता है तो हम लोग को 18/5 से गुणा करना होता है, हम लोग कर देंगे। और इसमें 3 पहले से, ठीक है। तो 5 इसको काटेंगे भैया 10 बार जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 6 बार जाएगा। तो जब 10 संख्या हो जाएगा 60, तो 60 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी भैया? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। 60 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की चाल हमको यहाँ से मिल जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई भाई? कुछ भी तो नहीं था, क्वेश्चन आसान था और आपने अच्छे से समझ लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन दिया भाई 27 नंबर, मतलब कि 2 कारें शहर ए से शहर बी के लिए क्रमशः 8:30 और 8:45 बजे निकलती हैं। कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। शहर ए से कितने किलोमीटर दूर हो शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी, ये पूछा हमसे। तो आइए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आसानी से कर सकते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ भी पढ़ने वाला है, ठीक है भाई। थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन ये पढ़ने वाला है, तो डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा सभी भाई लोग। तो आइए, जैसे क्या है, टफ है नहीं यार, नहीं आता तो टफ होता है, आता है तो टफ नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बात करेंगे फिर से। 2 कारें शहर ए से शहर बी के लिए क्रमशः 8:30 पर और 8:45 बजे निकलती। कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी, ये पूछा जा रहा है। तो शहर ए हो गया और शहर ए से शहर बी के लिए, शहर ए से शहर बी के लिए बोला जा रहा है कि 2 कारें निकलती हैं, ठीक है भाई। एक जो कार है वो कितने बजे निकलती है? तो वो एक निकलती है भाई 8:30 पर, ठीक है।
8:30 30 बजे, और दूसरी जो कार है दूसरी कार निकलती है 8:45 पर। दूसरी जो कार है वो कितने बजे निकलती है? 8:45 बजे निकलती है। कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यानी जो एक कार की चाल है वो कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो कार की चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कि शहर ए, अब हमको यहाँ पर निकालना है कि शहर ए से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों कार जाकर मिलेंगे, ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको रिलेटिव स्पीड इसमें लगाना होगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगाने के से पहले हमने आपको क्या बताया था कि टाइम जो होता है उसको बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टाइम को हमको बराबर करना पड़ता है। टाइम बराबर कैसे कर पाएंगे? तो एक जो कार है वो 8 बजकर कितने बजे 35 मिनट पे निकलती है, और दूसरी जो कार है वो 8:45 पे निकलती है। यानी कि जो पहली कार है वो 15 मिनट पहले निकलती है। कितनी देर? 15 मिनट अगर वो पहले कार निकलती है माय डियर, तो 15 मिनट पहले अगर निकलेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 15 मिनट में वो कार कितनी दूरी तय कर लेगी? तो चाल उसकी क्या भैया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 15/60 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में वो जो डिस्टेंस है वो जो चाल गुणे समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटे बनाने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 15 का 15, 15 चौको 60, यानी कि 15/4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर लेगी। कितनी? 15 मिनट में, जब तक ये दूसरी गाड़ी स्टार्ट हुई होगी। यानी कि जब तक दूसरी गाड़ी स्टार्ट हुई होगी तब तक वो यहाँ से अगर मैं दूसरा कलर दिखा दूँ आपको, ये इतनी जो डिस्टेंस है ये कितनी? 45/4 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय कर ली होगी। बात यहाँ तक दोस्त क्लियर है? बोलेंगे जी सर क्लियर है। बात यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। अब हम लोग लगाएंगे क्या? इनकी रिलेटिव स्पीड। क्या लगाएंगे? इनकी रिलेटिव स्पीड लगाएंगे भैया। इतनी डिस्टेंस तय करने में उसको 45/4 घंटे, इतनी डिस्टेंस जो तय की है वो कितनी है? 45/4 किलोमीटर की। तो कितने टाइम में? जैसे हमको यहाँ से क्या डिस्टेंस मिल गई, अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ से टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? भैया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉरी दोस्त, तो डिस्टेंस कितनी है? 45/4 किलोमीटर, और अपान में टाइम कितना लग रहा भैया? ओ सॉरी, चाल, यार कंफ्यूज हो रहा हूँ। चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी भैया? रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चल रहा है, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? 9। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9/45। तो यहाँ से टाइम कितना मिल गया? टाइम मिल गया भैया 5/4। 5/4 मिल गया भाई आपको टाइम। कितना टाइम मिल गया? 5/4 घंटे टाइम। यानी कि जो ये 15 मिनट में इतनी दूरी तय की है, इतनी दूरी तय करने में उसको समय कितने लगा? 5/4 घंटे का। यानी कि देखो तभी तो यहाँ से मिलेंगे वो। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें मिलेंगी। तो दोनों कारें कौन सी मिलेंगी भाई? ये तो कम स्पीड में जा रहा है और ये ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, यानी कि ये आगे होगा क्योंकि ये 15 मिनट पहले निकल लिया था। तो ये जब पीछे से जाकर तभी तो मिलेगा। तो भैया जब वो 5 घंटे 4, तो टाइम पता है हमको, तो हम एक चाल का उठाकर इसमें गुणा कर देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? 5/4 और गुणे में क्या हो जाएगा? 54। 54 का गुणा कर देंगे तो 2 से काट देंगे, 27 बार जाएगा, 2 यहाँ पर बच जाएगा, और 27 पंचे 135/2, 27 पंचे 135/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 67.5। यानी कि दोनों जो कारें हैं वो एक साथ 67.5 किलोमीटर दूर पर एक साथ मिलेंगे, यानी कि होंगी भाई। बात समझ में आई दोस्त? कुछ बहुत समझ में आई है? फिर से क्लियर कर दूं एक बार, समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ भाई। 2 कारें ए और बी, ए से बी के लिए जाती है भाई। एक कार 8:30 बजे और एक कार 8:45 पे भैया निकलती है। एक कार की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार ए जो है वो कितने किलोमीटर दूर है? पूछा शहर ए से कितने किलोमीटर दूर पर एक साथ में होंगी, ये पूछा जा रहा है। तो हमको रिलेटिव स्पीड लगाना है भैया। तो यहाँ से हमको टाइम रिलेटिवली चाहिए, तो उसके लिए हमको टाइम जो होता है वो बराबर करना होता है। तो टाइम 15 मिनट पहले वो निकला था,
तो 15 मिनट हमको दोनों 15 मिनट के बाद एक साथ दोनों को हमको निकालना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने 15 मिनट उसको पहले चला दिया, तो 15 मिनट में देखा कि कितने टाइम में वो कितनी दूरी तय कर ली, तो दूरी पता चल गई कि इतनी दूरी उसने 15 मिनट में तय कर ली। तो हमने वहाँ से क्या किया, हम लोग वहाँ से टाइम निकाल लिए, हमको टाइम पता चल गया, तो अब हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे दोबारा जाके दोस्त मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया 28 नंबर, क्या दिया समझेंगे हमारे साथ इसमें दोस्त क्वेश्चन को। बोला है कि एक गाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों जो ट्रेन ए के विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड की दर से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया यार आपको। सीधा सीधा क्या है भाई, देखो एक ही दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, विपरीत दिशा में होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो पहले व्यक्ति की जो चाल है वो क्या बोला, एक गाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, उनको पार करने का समय दिया गया, लेकिन ट्रेन की हमको क्या चाल नहीं पता है, ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। तो ट्रेन की स्पीड को हम लोग एस टी मान लेते हैं, ठीक है, एस टी मान लेते हैं। और जो आदमी मतलब जो व्यक्ति चल रहे हैं उनकी रिलेटिव स्पीड क्या जुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि दोस्त विपरीत दिशा में, तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दीजिए, या इसको सीधे चलो कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा। कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है भाई। और बराबर में दूसरी जो ट्रेन है उसको भी हम लोग इस ट्रेन नंबर 2, इनकी भी रिलेटिव स्पीड क्या होगी भैया, विपरीत दिशा में, तो ये भी जुड़ जाएगी। ये भैया 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसको कितना समय लग रहा है भैया, इसको समय लग रहा है 8 सेकंड का। तो यहाँ से हम लोग एस टी प्लस 4 और बटे में एस टी प्लस 10 इज इक्वल टू 8/10 हो जाएगा ना भाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हम लोग अपने एस टी निकाल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 का गुणा 5 एस टी आ जाएगा, और प्लस 5 चौक 20 आ जाएगा, बराबर में 4 एस टी आ जाएगा, और प्लस का 10 चौक 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे भाई, तो ये इधर क्या है, इधर 5 एस टी है ना भाई, 5 एस टी की इधर 4 एस टी आएगा, तो क्या बचेगा 1 एस टी बच जाएगा भाई। और बराबर में इधर 40, इधर 20 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा माय डियर, बच जाएगा इधर 20। और यही क्या हो जाएगी आपकी ट्रेन की चाल हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, यही आपकी क्या हो जाएगी ट्रेन की भैया चाल हो जाएगी। और यही आपको निकालना था। कितनी आसानी से और कितनी बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 3 मार्च का क्वेश्चन दोस्त है। बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट क्वेश्चन होता है भाई, ऐसा अप्रोच होता है, बेस्ट अप्रोच होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देख रहे बेहतरीन तरीके से, नॉर्मली तरीके से हमने सॉल्व कर लिया भाई। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। तो आपका टाइम भी ज़्यादा हो रहा भाई, क्योंकि 1 घंटे प्लस क्लास अगर हो जाएगी तो आप लोग उबने लगते हो। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन इसमें से बच रहे हैं भाई, इसको कल मैं 5 बजे आपका चला दूंगा। और बाकी कल मैं बोट एंड स्ट्रीम की क्लास ज़रूर लेने वाला हूँ। तो कल 7 बजे आना है, साथ में 5 बजे भी आ जाइएगा। तो एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा, कल मैं 6 क्वेश्चन और ले लूँगा इसके अलग से, ठीक है भाई। तो इसमें क्या दिया है कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट अप्रोच तरीके से सब सॉल्व कराऊंगा। बस थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, लेंदी क्या मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है बस, ठीक है। और क्वेश्चन तो बढ़िया है, आइए सॉल्व करवाते। देखो यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है, उनकी बीच की दूरी हमको दी गई है, ठीक है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक जो पैसेंजर ट्रेन है उसके मुकाबले में उसको 5 घंटे कम लगते हैं बोला है। पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक्सप्रेस ट्रेन पता अभी तेज चलेगी, ठीक है। जबकि पैसेंजर जो ट्रेन की औसत चाल है वो एक्सप्रेस ट्रेन के तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती है, ठीक है भाई। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना करना। भाई इसमें निंजा टेक्निक लगा सकते हैं, अपना फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, जैसे 2 स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस पता है कि नहीं, 1176 किलोमीटर है, 1176 किलोमीटर जी सर। अब हमको एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी हम लोग चाल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो अब देखो हमने क्या बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जब भी ऐसा निकालना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली चाल मतलब
पहले पैसेंजर की मतलब पहले गाड़ी की चाल या जो वाहन है उसकी चाल गुणे दूसरे वाहन की चाल बटे में दोनों का अंतर और गुणे में समय अंतराल है। तो पहले पैसेंजर मतलब पहले एक्सप्रेस ट्रेन की चाल को यक्स मान लिए, तो दूसरी जो चाल होगी वो क्या होगी। अब वो दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम है और हमने एक्सप्रेस ट्रेन की x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, यानी कि जो दूसरी चाल होगी एक्स गुणे एक्स माइनस 70 हो जाएगी, यानी कि ये दूसरी चाल हो जाएगी और बट्टे में इन दोनों चालों का अंतर कितना आ जाएगा भैया 70 आ जाएगा और गुणे में टाइम डिफरेंस कितना भैया 5 घंटे का दिया गया है। बेस्ट ऑप्शन होता है भाई ये फार्मूला। 5 से काट देंगे 14 बार चला जाएगा और 14 पंच 70 ना। अब 14 का गुणा इधर आकर हो जाएगा किसमें 1176 और गुणे में भैया 14 और बराबर में इधर क्या बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 70। अब ये भाई आपके लिए चैलेंजिंग बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट हमको ये ऑप्शन चाल दी गई होती तो हम लोग भाई चाल का ऑप्शन पुट करते और यहाँ से चेक कर लेते इसके गुणनफल के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर चाल नहीं दी हमको, पहले चाल निकालना पड़ेगा। फिर हमको हम लोग भाई चाल निकाल कर दूरी को डिवाइड करेंगे फिर हमको टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन बस यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा करना होगा और यहाँ से बनाना पड़ेगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उनको ऐसे तोड़ना होगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस आया भाई वो 70 आना चाहिए। तो अब इनको तोड़ कैसे सकते हैं, तो उनको तोड़ने का थोड़ा सा फिर कुछ कैलकुलेशन ट्रिक आजमाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक और कोई शॉर्ट ट्रिक भाई कुछ नहीं होती है। तो ट्रिक क्या है, तो अगर हम लोग कुछ करते हैं इसमें से तो थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसको तोड़ते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं तभी पता चलेगा कि इनको कितने में हम लोग किस किस ऑप्शन में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 4 से ये कट जाएगा, 4 से इसको काटते हैं भाई तो ये है 4 गुणे में 4 दूनी 8, 3 बचेगा माय डियर, 3 बचेगा माय डियर, हो जाएगा 37, 4 नाम 36 हो जाएगा भाई, 4 नौ 36 हो जाएगा और बचेगा 1 हो जाएगा 16, 4 चौक 16 गुणे में ये 14 आ जाएगा और ये अब 14 चौको 56, 56 और 294 का अंतर तो बहुत आ रहा है, यानी कि इसको और तोड़ो। 4 ये 4 सब नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 गुणे में 2 एक नम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 गुणे में 14। अब चेक करते हैं भाई हम, अब चेक करते हैं 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे कितना हो जाता है भैया, 14 अट्ठे 112, 112 है उसका अंतर, अभी भी नहीं भैया हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा तो और इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ो तो ये 147 को तोड़ना है, तो 147 को हम लोग देखिएगा कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ साइड में। इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या 7 गुणे 21 में, 21 सत्ते 147 होता है ना, 21 गुणे 7 में तोड़ लिया, 21 गुणे 7 में। अब इनको आपस में इनका मतलब गुणनखंड में कर रहा हूँ, आप लोग साइड में भी गुणनखंड कर कर इनका निकाल सकते थे, लेकिन मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनका गुणनखंड, अब इनको चेक करता हूँ मैं कौन कौन सा बन सकता है भाई। तो ये 4 दूनी 8, 8 और सत्ते 56 नहीं हो रहा, तो ये 4 दूनी 8, 21 अट्ठे 168 कर लूँ मैं, 21 अट्ठे 168 और 14 सत्ते 98, 98। अब इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ कितना 70 आ रहा, बिल्कुल भाई आ रहा। तो हमने तोड़ लिया, हमने इसको क्या किया भाई, तोड़ लिया, इसमें तोड़ लिया, यानी कि जो गुणनखंड बनने वाले हैं आपके वो बनेंगे 168 और 98, 168 और 98 दो गुणनखंड दोस्त आपके यहाँ से बन जाने वाले हैं। यानी कि जो x होगा आपका, जो x होगा वो कितना होगा, x होगा यहाँ पर जो ये x होगा माय डियर वो 168 होगा, x कितना होगा 168 होगा। कैसे, अभी वो भी बता दूंगा, x 168 कैसे होगा, x कितना होगा 168 होगा, क्यों, क्योंकि भैया x 68 रखेंगे तभी x यहाँ पर 168 रखेंगे तो 70 घट करके ना 98 बच जाएगा भाई। हमको x मिल गया, क्या मिल गया 168 और यहाँ पर x माइनस जो 70 दिया था वो कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, बात यहाँ तक क्लियर है, जी सर क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या था, इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन के लिए लिया जाने वाला टाइम, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम कितना भैया 98 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों, क्योंकि वो जो ट्रेन थी एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती थी। तो अब हमें पैसेंजर ट्रेन की चाल पता चली कितनी 98 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 1176 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको तय करने में कितना समय लगेगी पैसेंजर ट्रेन भैया, उसकी चाल से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे भाई। ये था भाई अप्रोच और क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा समझना था, ठीक है। तो ये तो कर तो रहा होगा क्योंकि हमने गुणनखंड भी किया है। तो 7 से कट रहा है, 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे 14 बार जाएगा और 7 से इसको काट देंगे भाई, 7 एक नम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा 47, 7 छंग 42, 5 बचे 56, 7 8 56, 14 से कट जाएगा, 14 एक नम 14, 14 दूनी 28 भाई। 12 घंटे का टाइम लगेगा भाई पैसेंजर ट्रेन को, 12 घंटे का टाइम लगेगा भैया पूरी दूरी को तय करने में
किसको, पैसेंजर ट्रेन द्वारा। लिया गया समय कितना, 12 घंटे। बेस्ट क्वेश्चन था और बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया है। कैसा लगा तरीका, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन की पीपीटी आपको मिल जाएगी। डाउट होता है डायरेक्ट वहाँ पर भेजोगे, वहाँ पर भी आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको मैं बताता हूँ। फिर 31 नंबर से 5 क्वेश्चन आपको कल 5 बजे ये मिल जाएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है भाई, तो इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। दिया, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलती हैं। तो यह पाया जाता है कि बी से चली रेलगाड़ी ने ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। भाई कुछ नहीं है, फिर से वही लप्पू झन्ना वाला क्वेश्चन मिल गया। क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी भैया 85 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। यानी कि कितनी तेज चलती है भैया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलती है भाई। और यहाँ पर फिर से यही कहा है कि जो ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया भैया। अब अगर वो जो देखो ए और बी से चलना शुरू करती हैं, जैसे 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ए से चली एक बी से चली। अब जैसे एक इधर से जा रही है एक उधर से आ रही है, तो जो उधर से आ रही है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। तो बोला जी ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में वो 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली। अब भाई कर लेगी क्यों, क्योंकि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दूरी तय कर रही है। यानी कि वो 200 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में कितना समय लगा भैया, उसको 10 घंटे का समय लगा है। यानी कि 10 घंटे वो गाड़ी चली होगी, तभी तो वो 200 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली। तो वो ये पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना भैया रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रहे थे। तो उसकी चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी चाल है माय डियर 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा, 190 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है भैया 10 घंटे। तो वही होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करेंगे 190 गुणे 10 यानी कितना रहेगा 1900 किलोमीटर की दूरी। उन दोनों के ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1900 किलोमीटर की आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई। कुछ तो नहीं था क्वेश्चन में और कुछ भी आपने किया नहीं भाई, तो गलत बात है ना भाई, तो गलत बात है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए ये 31 नंबर 32 नंबर 33 नंबर 34 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन होते हैं तो अच्छी बात है। बाकी पीपीटी में अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। इन 5 क्वेश्चंस की जो क्लास है आपकी 5 बजे शाम को कल मिल जाएगी, 5 बजे कल शाम को मिल जाएगी। बाकी ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम की जो क्लास है वो कल शाम को 7 बजे जैसे ये स्टार्ट हुई है इसी टाइम पे 7 बजे वो भी क्लास मिलेगी। तो उसमें भी आपको आना है 5 बजे, अगर आपको टाइम मिलता है तो आ जाइएगा, नहीं तो कभी भी टाइम निकाल कर, वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होने वाली है। तो 15 मिनट का टाइम निकाल कर उसमें भी आप लोग आकर के उन क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अपने आप से लग जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगते हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। आज की क्लास कैसी लगी बस ये 2 शब्दों में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।